वेलकम बैक टू द शो डिटॉक्स विद सूरज नेगी, जहाँ पर आप बातें भी करते हैं और साथ में अपने आप को डिटॉक्स भी करते हैं। आइसक्रीम तो आप सभी खाते होंगे, और चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, पर आइसक्रीम जब आती है सामने तो सभी का जी ललचा जाता है। तो दोस्तों, एक ब्रांड है गोपाल छप्पन, और गोपाल छप्पन की आइसक्रीम आप सभी ने खाई होगी। तो उसके पीछे जो शख्सियत है और जो उसके एमडी है और सीईओ है मिस्टर गौरव गोयल, मैं उनका स्वागत करता हूँ डिटॉक्स विद सूरज नेगी में। सो भाई, नमस्कार। क्या हाल है जी और कैसे हो आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया भाई। तो भाई कुछ बताओ कि भाई ये शुरुआत कैसे हुई आपकी जर्नी की? लॉर्ड कृष्णास ब्लेसिंग, तो मेटाफॉर फॉर छप्पन भोग प्रसादम, जो हम ठाकुर जी को छप्पन भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उसी की तर्ज पर ही हम लोगों ने 56 तरह के शेक्स और आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स हमने अपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे। तो 1980 की बात है, मेरे फादर ने इसकी शुरुआत करी थी। तो वैसे तो उन्होंने काफ़ी काम करे थे, लेकिन उन्होंने एक लकड़ी की पेटी से आइसक्रीम बनाने की एक मशीन देखी थी, और उसको देखकर उन्होंने उसमें मशीन में आइसक्रीम बनाने का काम शुरू करा। उनका एक मिशन था कि मैं प्योरेस्ट ऑफ द आइसक्रीम, ऑर्गेनिक आइसक्रीम, 93 की बात कर रहा हूँ, मतलब जिस उस टाइम समय उन्होंने ये सोचा था कि मैं और 93, जिस टाइम पर गूगल याहू नहीं होते थे, उस टाइम पर हमारे प्रोडक्ट्स टोटली ऑर्गेनिक हो चुके थे। तो हम लोग वी कैन प्राउडली से दैट वी आर द प्रिविलेज्ड वन, और यू कैन से दैट वी आर द पाइनियर वन, जिन्होंने ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहला कदम रखा आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर। तो नो जिलाटिन, नो एग, 1993-94 से बिल्कुल हमारी आइसक्रीम की जो फॉर्मुलेशन है उसमें कुछ प्लांट बेस्ड बफर्स हमने इस्तेमाल किया। मेरे एक तरह से ना, मेरे जैसे मतलब उनको देखकर मेरा होता था, मतलब एक आइडियल फिगर की तौर पे मैं उनको देखता था। तो उनका स्वर्गवास 2006 में हुआ, और तब से एक दिमाग के अंदर मिशन रहा कि जो पौधा उन्होंने लगाया, उस पौधे को, उसके अंदर पोटेंशियल है, तो उसको हम पेड़ बनाने का प्रयास करें, और उससे जितने लोगों को छाया मिल सके और उसके नीचे जितने लोग आ सकें उतने लोगों को उसके साथ लेते। तो भाई ये नाम जो है गोपाल छप्पन, ये किसने रखा था और मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब गोपाल छप्पन ये रखने मेरे मतलब दोनों ने, पेरेंट्स ने, मम्मी पापा दोनों ने मिलकर रखा था, मदर फादर ने। तो फादर ने गोपाल नाम रखा कन्हैया को समर्पित करते हुए, मदर ने छप्पन इसके साथ जोड़ा, क्योंकि छप्पन भोग प्रसादम हम जैसे सब करते हैं ठाकुर जी को, तो गोपाल छप्पन ऐसे जन्म हुआ इसका, और कन्हैया को समर्पित है। और तो सबके अपने अपने तरीके हैं कि स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए, और हमारा यूथ भी काफ़ी अवेयर हो रहा है स्पिरिचुअलिटी के लिए। और ऊपर से आपका जो मतलब हेड ऑफिस है वो भी ऋषिकेश जैसी पावन जगह में है, जहाँ पर गंगा मैया जी भी है। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है भाई स्पिरिचुअलिटी को देखने का? देखिए, वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग। द डे वी आर बॉर्न विद द कॉन्शियसनेस, एक कॉन्शियसनेस के साथ, एक बोध के साथ हम लोग जन्म लेते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज आर बीइंग। हम लोग कोई स्पिरिचुअल होकर कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। तो वी आर ऑल वी ऑल कम फ्रॉम द सेम कॉस्मोस। और जब हमारा कहते हैं ना, वो बूंद में सागर है, तो वो एक बूंद जो है वो इस सागर का निर्माण करती है, और सागर में बूंद है, तो हम उस सागर की बूंद है, और उस बूंद के अंदर पूरा सागर है। तो हम लोग जिस समय हम लोग जन्म लेते हैं, उस समय हमारी जो श्वास होती है उसकी भी एक ध्वनि होती है। उस ध्वनि से हम लोग शुरू हो जाते हैं। वो सिर्फ एक तरह से इग्नोरेंस वाली लाइफ जीते हैं, तो हमारे को पता नहीं चल पाता। और ऑफ कोर्स सराउंडिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी कंपनी का बहुत फ़र्क पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी इज़ द बीइंग, मतलब मैं रिलीजन से ऊपर मानूंगा स्पिरिचुअलिटीज़ को, क्योंकि उसके अंदर आपका ना तो किसी और धर्म से ना किसी और चीज़ से लेना देना रह जाता है। आपका पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो आप खुद बन जाते हैं, वो टेम्पल आप खुद ही हो जाते हैं। सारे धर्म आपके भीतर विराजमान हो जाते हैं। अब आप इंसानियत के लिए जब काम करते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म फिर आपको कोई अफेक्ट करता है कुछ है। हाँ, डे वन से एक चीज़ बड़ी क्लियर रही थी मेरे फादर का, ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक हमारे को आदेश भी था, और हमारे संस्कार भी थे कि कभी कोई गलत चीज़ नहीं करनी हमने, कोई गलत काम नहीं करना, कोई गलत प्रोडक्ट नहीं बेचना। तो ये हम इसको फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे हमारे ऊपर मतलब प्रभु की बड़ी कृपा रहती है। तो भाई जैसे ऋषिकेश जैसी जगह है जहाँ पर मतलब लोग इसको योगा कैपिटल भी बोलते हैं वर्ल्ड की, तो यहाँ पर आना कैसा हुआ आपका, और यहाँ पर कैसी वाइब्स आती है आप? तो वाइब्रेशन की बात है सारी। मैंने ये देखा, कहीं पर भी मैं गया, मैं मतलब पूरी दुनिया में काफ़ी जगहों पर मैं घूमा हूँ, तो मेरे को जो एक होम वाली फीलिंग आती है ना, होम वाली फीलिंग नहीं मिली कहीं पर भी। तो वो होम वाली फीलिंग मेरे को यहीं मिलती है। अच्छा, ऋषिकेश में? जी। तो और ऋषिकेश में जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी कल्चर भी यहाँ पर मतलब मिक्स कल्चर हो रहा है, कहीं फॉरेनर्स भी आ रहे हैं ऊपर से।
यहाँ पर ज़्यादातर लेकिन लोग जैसे योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए या फिर वर्कशॉप्स के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ का कल्चर आपने कितना एक्सप्लोर किया है? गंगा जी जो हैं, मतलब गंगा जी तो साक्षात ईश्वर का रूप है, निराकार अगर हम कहते हैं तो नीर आकार जो है वो गंगा जी हैं। और क्योंकि वाटर इज एनर्जी कंडक्टर, आप पुराने टाइम में अगर आप जाकर देखेंगे तो कोई ऋषि मुनि अपने कमंडल में रखते थे, पानी रखते थे कि श्राप देना है तो वो पानी वो को ऐसे लिया, निकाल चार्ज के करा ऐसे और कर डाल दिया, देते छिड़क दिया, तो वो जाकर उसके ऊपर तुरंत काम करता था, क्योंकि उसके अंदर इंटेंशन डाल दी जाती थी। तो यहाँ पर लोग आते हैं, भक्ति भाव से आते हैं, तो वो इंटेंशन जब भक्ति भाव की जाती हैं तो वातावरण के अंदर वो भक्ति भाव इतना निखर कर आता है कि उस टाइम पर ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कहाँ, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि हम इस धरती के ऊपर हैं। मतलब एक स्वर्ग जैसी जो अनुभूति होती है ना, वो तभी हो सकती है जब आपका दिमाग शांत हो और आप उसको महसूस करें सिर्फ। तो ऋषिकेश की ये ब्यूटी है जो मैंने महसूस करी, और मैंने देखा कि यहाँ पर आने के बाद काफ़ी ये कह सकता हूँ कि भाई इच्छाएं जो होती है आदमी की ना, जैसे इच्छा लोग लेके अंदर भरा होता है, वो सब इच्छाएं भी कम हो जाती हैं। तो भाई कभी आपको मतलब कभी दर्शन हुए, मतलब कभी ऐसे फील हुआ कि एनर्जी से कुछ? अब हम लोग सभी एनर्जी का पार्ट हैं, और अगर आप देखें तो अमेरिका ने भी एक गॉड पार्टिकल का नाम दिया। तो वो गॉड पार्टिकल तो सभी के अंदर मौजूद है। वसुदेवाय कुटुंबकम, मतलब क्या है, पूरी पृथ्वी एक फैमिली की तरह है। हर चीज़ जिसके अंदर प्राण है, या हर वो चीज़ जिसके अंदर प्राण नहीं भी है, ईश्वर का ही रूप है। और एनर्जी तो है ही है। मतलब अगर हम अपने आप को भी देखते हैं तो हम खुद एक पूरी की पूरी एक मतलब ब्रह्मांड का एक रूप है। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड कहा जाता है। तो हम पूरा का पूरा ही अगर अपने आप को देखते हैं तो वो ईश्वर का ही रूप है। तो देखने का नज़रिया है। मैंने जैसा बोला ना कि अगर शीशे के ऊपर मिट्टी जम गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि शीशा है ही नहीं, वो तो मिट्टी है। मिट्टी साफ करें तो सब कुछ नज़र आता है। हाँ, जैसे भाई मैं तो मतलब मोस्टली जैसे क्या कि देहरादून से ट्रैवल स्कूटी उठाई अपनी और ऋषिकेश आ गए वीकेंड्स पे। मोस्टली दोस्तों के साथ ही आता हूँ। तो यहाँ पर ऋषिकेश में शायद साई घाट एक जगह है, साई घाट लक्ष्मण झूला के पास। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ तो यही है कि अलग अलग जो बाबा लोग बैठे थे, कभी उनके साथ बैठ के बातें कर ली, या फिर कभी कुछ फ्रेंड्स लोग हैं मेरे यहाँ पर, तो कुछ तो ऐसे एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं ऋषिकेश से। और बाकी जब भी रुकता हूँ ऋषिकेश तो सुबह मतलब गंगा स्नान करके ही जाता हूँ। जय हो। तो उसमें है मतलब एक एनर्जी जो आप बोल रहे हो, जो आपने बताया वाटर जो एलिमेंट बता रहे हो, तो वो एनर्जी है, वो मैंने भी महसूस किया है। तो और भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि डर लगता है भाई आपको? किससे? किससे भी, मतलब कभी डर का एहसास होता है? डर तो मुझे, अगर अगर मैं डर की बात करूँगा तो डर सिर्फ एक चीज़ का होता है कि मेरे किसी शब्द से या मेरे किसी बात से किसी का दिल ना दुखे, बस इस बात का डर लगता है। अदरवाइज डर की कोई, मुझे लगता है कि हमारे पास देयर आर टू वेज टू लिव द लाइफ ऑल्सो नो। पहला है बिफोर द लाइन ऑफ फियर, और दूसरा है आफ्टर द लाइन ऑफ फियर। तो जब आप बिफोर द लाइन ऑफ फियर रहते हैं, जीते हैं, जब डर के अंदर जी रहे होते हैं ना, तो आप अपनी ग्रोथ को भी सप्रेस कर लेते हैं। लेकिन जब आप बियॉन्ड द लाइफ ऑफ फियर जीते हैं तो आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता कि वो अचीव करी जा सकती है। तो डर एक ऐसा तरह से हम कह सकते हैं कि एक बंधन है जिससे हम अपने आप को बांध लेते हैं वर्चुअली, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब भी आप किसी भी डर को आप जब इतना दिमाग में सोच लेते हैं कि वो बहुत बड़ा बन जाता है, तो वो आपको दबाने लगता है। तो अपना इसीलिए मतलब निरंतर ये प्रयास रहता है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। मतलब भाई कम से कम बोलें, जितना आवश्यक है उतना बोलें। स्पिरिचुअलिटी की तरफ है तो फिर मैं सुबह, आई एम एन अर्ली बर्ड, तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, और सुबह जल्दी उठकर अपना मेडिटेशन, ध्यान और थोड़ा समय मैं व्यतीत करता हूँ। 1-2 घंटे बाद फिर अपना जो भी डेली के रूटीन होते हैं उनके बाद फिर अपने आपको अपने जो भी मिशन है हमारा उसमें लग जाता हूँ, मैं काम में लग जाता और हूँ। भाई जैसे कि जो मैं देख रहा हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी जिस तरीके से, मैं पहले भी मिला था आपसे 6 साल पहले, और पहले से भी काफ़ी आपने मतलब एक तरीके से अपने आप को फिट रखा है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब बिजनेस के साथ साथ थैंक भी यू सो आप मच। और ये मतलब इसके लिए कहा जाता है, ये ह्यूमन बॉडी जो है ना, इसके लिए कहा जाता है यूज इट और लूज इट। तो अगर हम भाई निरंतर सी एनीथिंग दैट वी आर ईटिंग वी हैव टू बर्न इट आउट बर्न इट ऑल्सो। आउट फिट। तो मैंने कई बार, मतलब मैं तो छोटा था, तो ये तो इंस्पिरेशन वहीं से शुरू हुई। जब छोटा था तो मैं 15-16 साल का था, बहुत मोटू था। तो वहाँ पर मैंने ना एक बीड़ा सा उठाया कि मैंने कहा अपने आप को फिट करना है यार। तो 18 साल की उम्र में मैंने एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दी थी। मैं लगा मुझे लग रहा है बॉडी अपने आप ही रिस्पॉन्ड करती है एक्सरसाइज को भी। और हेल्दी डाइट रहती है, दिमाग से क्लीन है दिमाग, मतलब कोई दिमाग के अंदर कचरा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप जैसे कहते हैं ना, जैसा हो मन वैसा हो अन्न, तो मतलब उस तरह की क्रिएशन भी हो जाती है। हमारे खाने में हमारी एनर्जी चली जाती है, तो थॉट्स क्लियर रहती हैं, सात्विक सोच के साथ चलते हैं, खाना सात्विक भोजन लेते हैं हम। और वेजिटेरियन हूँ मैं,
और आई एम प्रेफरिंग टू बी वीगन ऑल्सो। और वो इन आउट वाला सिस्टम है कि अगर थोड़ा सा कचरा इकट्ठा हुआ तो उसे साफ कर दिया साथ साथ, तो इसीलिए चलते रहो यार। और भाई जैसे मैं पूछना चाहूँगा कि बीच में काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल गए थे आप, एक तरीके से शार्क टैंक पे आए थे आप, और मतलब ये देखिए हर घर घर पे मतलब लोग आपको पहचानने लग गए थे। तो जो शार्क टैंक का एक्सपीरियंस रहा आपका, वो कैसा रहा, मतलब क्या होता है वहाँ पर मतलब देखिए आपका? इस प्लेटफॉर्म और लोग वहाँ पर जाते हैं अपने प्रोडक्ट आइडियाज़ को पिच करते हैं, और अगर किसी को समझ में आता है वो प्रोडक्ट आइडिया पिच किसी ने करा और किसी को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो ठीक है, आप अपने कर्म करते रहें। तो मेरा जो इंटेंशन था वहाँ पर जाना, वो बताना था कि कोई इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कराए हम लोगों ने जो अभी तक के लिए एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, मतलब फाइबर इन्फ्यूज्ड, मतलब अभी तक किसी ने बनाया नहीं है। तो इसके लिए हमारे को अभी लास्ट ईयर यूके पार्लियामेंट ने भी अवार्ड करा है, उसके अलावा दुबई ने हमारे को करा अवार्ड। तो प्रोडक्ट अच्छा था तो मैं उस प्रोडक्ट को लेकर पहुंचा वहाँ पर, और सब लोगों ने, आपने देखा होगा वहाँ पर उसको प्रोडक्ट को टेस्ट भी करा था। तो सबको पसंद आई थी आइसक्रीम, आइसक्रीम अच्छी लगी और थी। आपके आस्किंग भी सबसे हाईएस्ट थी, मतलब उस सीजन की हिस्टोरिकल लास्ट रही है मेरी अभी तक की शार्क टैंक की हिस्ट्री। 300 CR। शार्क टैंक इंडिया नहीं, शार्क टैंक एंटायर जो है अच्छा। उसकी हिस्ट्री में रही है। तो लॉट ऑफ OTTs एंड द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट दे हैव आल्सो एनालाइज्ड आवर कंपनी। तो उन्होंने देखा दैट व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ इज़ नॉट अ नॉनसेंस, मतलब वो फालतू बात नहीं है, और उसके पीछे कोई दम है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आइडियाज़ सबके पास होते हैं कुछ ना कुछ, तो लोगों में ना एक कहीं ना कहीं, जैसे आपने अभी कहा फियर की बात करी, तो हम लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन अब हम अपने सपने बताने में डरते हैं कि हमने ये सपना देखा है, क्योंकि लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, लोग हमारा मजाक बनाएंगे। सी वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट पीपल, वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट व्हाट वेदर वी आर वर्किंग टूवर्ड्स आवर ड्रीम्स और नॉट। हम अपने सपनों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इफ़ वी हैव द करेज टू ड्रीम अबाउट इट देन वी मस्ट हैव द करेज टू स्पीक अबाउट इट ऑल्सो। तो कहने का भी होना चाहिए दम ना उसको, अगर आप सोच रहे हैं सपना भी है तो कोई बात नहीं, क्या होगा, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, क्रिटिसिज्म हर जगह है, चैलेंजेस हर जगह है। जब आप अपनी लाइफ शुरू करते हैं तब भी चैलेंज आप फेस करते हैं, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तब भी आप चैलेंज फेस करते हैं, जब आप सस्टेन कर रहे होते हैं तब भी आप चैलेंज फेस करते हैं। तो चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ योर बीइंग। तो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, तो मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अच्छा, काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो कई लोग बोल रहे हैं कि जैसे वो एक तरीके से आपकी असली की आस्किंग थी वो, या फिर एक PR स्ट्रेटजी थी? वेल देखिए, PR स्ट्रैटेजी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उस प्लेटफॉर्म पर जाकर वहाँ पर मेरे को दे ऑफर्ड मी सम अमाउंट ऑल्सो, बट दिस वाज नॉट दैट कि हम यहाँ पर कोई इक्विटी देना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं। हम लोग इकोसिस्टम बनाना चाह रहे थे, और वो इकोसिस्टम बनाने के लिए हमारी एफर्ट ये है कि कोई ऐसा हमारे को बैकअप मिल जाता जो पूरा इकोसिस्टम बनाने में हमारी हेल्प करता, हमारे साथ ग्रो करता। 300 करोड़ कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, वो वहाँ पर वो प्लेटफॉर्म वो नहीं था। मैं आपको मार्केट के बारे में बताता हूँ। तो मार्केट साइज जो है ग्लोबल आइसक्रीम इंडस्ट्री का, जो साइज है वो करीब 15 लाख करोड़ रुपए का है, और 15 लाख करोड़ रुपए का ग्लोबल मार्केट साइज होने के साथ साथ इसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 6.5% है। मतलब अगले 5 सालों में ये इंडस्ट्री 23 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगी। और ये जो 8 लाख करोड़ का जो मार्जिन मैंने आपको बताया, ये नए कस्टमर डेवलप हो रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, ग्लोबली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को एलर्जेंस की, डायबिटीज़ की, ओबेसिटी की। और हमारे जिन प्रोडक्ट्स को मैं चाहता हूँ, जिनके लिए बैकअप या इकोसिस्टम में चाह रहा था, वो प्रोडक्ट वीगन है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है, उसके अंदर एक्टिव डाइटरी फाइबर हमने इन्फ्यूज़ करे हैं, उसके अंदर 0 कैलोरी शुगर रिप्लेसर है, एंड इट इज़ ऑल्सो इन्फ्यूज्ड विद अश्वगंधा, बेसिल, सिनेमन। हाँ, मैंने नाम भी सुने, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, जैसे एक चरणामृत आइसक्रीम। चरणामृत देखो, कन्हैया का नाम है, तो कन्हैया के नाम के नीचे तो फिर वही आपको मतलब एक तरह से प्योर जो डिवाइन चीज़ें हैं वो मिलेंगी। तो एक चरणामृत करके जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हमने नाम दिया है एलिक्सियर ऑफ लाइफ। तो वो काफ़ी प्रचलित हो रहा है अभी वेस्ट के अंदर भी, मतलब अमेरिकन मार्केट में भी काफ़ी लोग उसको ट्राई करना चाह रहे हैं, और उसकी डिमांड काफ़ी क्रिएट हो रही है अमेरिकन मार्केट के अंदर भी। एक प्रोडक्ट है हमारा लव पोर्शन। यस, तो उसके अंदर हम लोगों ने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा है, तो मतलब दैट इज़ डिस्टिंक्टिव, वो बिल्कुल ही अलग है। उसके अंदर आपको एस्फोडिक प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं आपको, मतलब स्ट्रेस रिलीवर का भी काम कर रहा है, इट मेक्स यू लाइट हेडेड ऑल्सो। एक हमारा क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर ना हमारे थर्ड आई चक्रा होता है, तो जैसे 7 चक्रास होते हैं, थर्ड आई चक्रा होता है, यहाँ पर फ्लोराइड इकट्ठा हो जाता है। तो फ्लोराइड हमारे को पता नहीं चलता, और हम जैसा आपने कहा ना कि स्पिरिचुअल बीइंग, तो वो स्पिरिचुअल बीइंग अपने आप को भूलता कब है? इग्नोरेंस से। यहाँ पर फ्लोराइड इकट्ठा हो जाता है, उससे वो उसकी जो थर्ड आई चक्रा है
वो एक्टिव ही नहीं हो पाती है। तो एक प्रोडक्ट है हमारा थर्ड आई ओपनर। थर्ड आई ओपनर। तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसी मतलब एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करा है जो फ्लोराइड क्लीन करता है, तो उसको भी काफ़ी मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा है वो। ओके। तो आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें उसमें हाँ आपने इन्वॉल्व की हाँ, है? मतलब उसके अंदर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट फॉर्म इस्तेमाल करी है। मतलब ऐसा नहीं है कि पाउडर हमने डाल दिया, तो पाउडर डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वो टेस्ट होगा, आर्डर होगी, उसके अंदर क्वांटिटी उतनी नहीं जा पाएगी। तो हमारा 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, दैट फ्रोजन ट्रीट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इज 20% फाइबर, 20 ग्राम फाइबर। एफडीए कहता है कि अगर आपको 20 ग्राम फाइबर एक दिन आपको एक खुराक में मिल जाते हैं, तो वट एवर यू ईट थ्रू आउट द डे विल बी मैनेज्ड बाय फाइबर दैट यू कंज्यूम। तो हमारे एक कप ऑफ आइसक्रीम के अंदर 20 ग्राम फाइबर है। साथ ही आपको तुलसी के बेनिफिट्स मिलते हैं। जो चरणामृत हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें तुलसी है, तो तुलसी बेजिल, होली बेजिल कहते हैं। इतनी मोटी किताब है, मैंने देखी, जो यूएस एफडीए बेसिल के ऊपर स्टडी कर रहा है, तो उन्होंने 85% ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ द बेसिल हैज़ बिन डिस्कवर्ड। पता चल गया कि 85% चमत्कार क्या क्या है। 15% अभी तक चमत्कार भी नहीं उनको पता चल पा रहे। तो हमारे घरों में तो हम तुलसी की पूजा भी करते हैं, और मतलब तुलसी सिर्फ मतलब मेडिसिन नहीं है, हम उसे ईश्वरीय औषधि भी मानते हैं। तो उस तरह की कुछ चीज़ों को हमने इस्तेमाल करा है प्रोडक्ट के अंदर। तो नाम कौन सेलेक्ट करता है, मतलब एक तरीके से, जैसे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है आपके हर आइसक्रीम के, तो ये चलता रहता है माइंड में कि ऐसे? हाँ यार, बहुत कुछ चलता रहता है भाई। मैं एक्चुअली नाम को लेकर मैं बड़ा सटीक रहता हूँ कि एक अच्छा, एक ऐसा जैसे मतलब एक कनेक्ट बना सके इंसान अपना। तो नाम तो वही कराने वाला तो वही है, ईश्वर है। तो वो जैसा आदेश करते हैं वैसा हम नाम रख देते हैं। तो भाई जैसे शार्क टैंक के बाद कुछ चेंज आया आपके उसमें, मतलब जो बिजनेस था ग्रॉस, या उसके बाद कुछ वेल, ऐसा? बिजनेस वाइज अगर आप बात करते हैं तो हम लोग 40 सालों से बिजनेस के अंदर हैं, एंड वी हैव वॉन द हार्ट ऑफ मैनी कस्टमर्स, मैनी कंज्यूमर्स। तो हमारे जो कस्टमर हैं हमारे लिए वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी होते हैं। और हम लोगों के जो कस्टमर्स हैं, हम उनके साथ मतलब वैसे ही जुड़े हैं जैसे हम 30 साल पहले जुड़े थे। तो सबका एक होता है ना कि एक कनेक्ट बन जाता है। तो हमारे कस्टमर तो काफ़ी हमारे को प्यार भी करते हैं, हम भी उनको बहुत प्यार करते हैं। अपने प्रोडक्ट में हम अपनी इंटेंशन भी डालते हैं कि उनको अच्छे प्रोडक्ट हम खिला सकें ताकि वो अच्छा महसूस कर सकें। तो मैं अमेरिकन मार्केट में गया था, तो वहाँ पर अमेरिकन मार्केट में अपनी प्रोडक्शन यूनिट हमने लॉन्च करी है, और वहाँ पर सारा प्रोडक्शन फैसिलिटी वगैरह सेटअप करी। तो जो क्वेश्चन मार्क थे कि भाई ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं क्या होगा, तो वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को के अंदर हम लोग अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करके बैठे हैं, और हमारा फर्स्ट रन ऑफ प्रोडक्शन भी हो चुका है, जिसको कि श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से वाशिंगटन डीसी तक पहुँचा वो, और वहाँ पर काफ़ी अप्रिसिएशन मिली हमारे को। इनफैक्ट मैं सिलिकॉन वैली भी गया। अच्छा। वहाँ पर सिलिकॉन वैली के अंदर जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली और ओएसिस और टेक क्रंच और कई बड़ी इन्वेस्टर्स कंपनीज मेरे को मिली, जिसमें सीरीज सी फंडर्स भी थे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 400-500 करोड़ से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के लोगों से ही मुलाकात हुई। जैसे तो भाई अभी जैसे सेल्फ फंडेड चल रहा है कि अभी इन्वेस्टमेंट है? नहीं, हम लोग बूटस्ट्रैप्ड हैं, अच्छा, टोटली बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप्ड है हैं, पूरा। एंड वी आर ग्रोइंग ऑल्सो, आवर कंपनी इज ग्रोइंग ऑल्सो। और बहुत बहुत जल्दी हो सकता है हम लोग अपने कुछ आईपीओज वगैरह लेकर भी आए। ओके। और फ्रेंचाइजी मॉडल भी रखा है आपने एक तरीके फ्रेंचाइजी से मॉडल पूरा? है हमारा। और मैं ये चाहता हूँ कि जो यूथ वाकई में मतलब जो दिल से काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, वो साथ जुड़े। हमारी वेबसाइट के ऊपर www.gopals56.in पर हमारा गूगल फॉर्म भी है, उसको भरें और उसमें पोटेंशियल देखें क्या कर सकते हैं। वी आर ऑफरिंग गुड प्रॉफिट मार्जिन्स, गुड प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, जो दिल से जुड़ना चाहते हो, मतलब जिनका इंटेंशन पैसा कमाना तो हो, लेकिन साथ में ये भी हो कि समाज को भी हमने कुछ सर्व करना है, कुछ अच्छी चीज़ों को भी हमने मतलब 1 पर्सन कैन कंज्यूम अप टू 20 किलोग्राम्स ऑफ आइसक्रीम एक साल के अंदर, और हिंदुस्तान में वो 350 ग्राम है। 350 ग्राम? मैंने मान लिया कि चलो हम कहते हैं कि 20% आबादी ही आइसक्रीम खाती है, तब भी वो 3.5 किलो बैठता है। तो अभी भी 17 किलो का गैप है जो भरा जा सकता है। तो दिस मार्केट नीड्स न्यू बिजनेस पीपल जो इसको आके बढ़ाने में प्रयास करें। ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारा देश थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी है, तो मिठाइयों का भी चलन है, तो मीठे का और डेजर्ट का और इन सब चीज़ों का। तो हम लोगों ने वैसे आइसक्रीम के अंदर कई तरह की मिठाइयाँ भी हमने ऐड करी हैं, मतलब वो आपको टेस्ट देंगी, मिठाई का भी टेस्ट देंगी, और हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और भाई जैसे थोड़ा मुझे ये बताओ कि एनर्जी कैसे मेंटेन करते हो भाई? जैसे मैं जब भी देखता हूँ आपको, तो आप हमेशा एक हाई एनर्जी पे रहते हो,
तो ये इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब मेडिटेशन है, जिम वर्कआउट है, या फिर? नहीं, वर्कआउट तो मैं ऑफ कोर्स मतलब व्हेन आई डू द वर्कआउट वो तो एक अलग पार्ट है। और मैं ना तो पास्ट में रहता हूँ ना फ्यूचर में रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो सूत्र है ना जीवन का वो यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो। कल क्या हो गया, कल किसने क्या बोला था, कल क्या था, मेरे को याद नहीं रहता ऑनेस्टली। मतलब इट इज़ देयर इन माई सबकॉन्शियस बट आई डोंट कॉल इट रिकॉल इट। ज़बरदस्ती क्यों मैं लाकर बिना बात के वो चीज़ रखूँ जो डस्टेड हो चुकी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हुई नहीं है। तो मैं अभी बस प्रेजेंट के ऊपर ही अपने आप को केंद्रित रखता हूँ। तो जो पल आप चुराते हो अपनी वर्क लाइफ से, तो उस पल में क्या करते हो आप? मैं आई प्रेफर राइटिंग। थोड़ा बहुत कुछ मेरे को लिखने का शौक है। और कुछ अपने संगीत सुनने का, जैसे मतलब म्यूज़िक सुनने का है, तो वो भी अलग अलग तरह के म्यूज़िक होते हैं। तो म्यूज़िक ऐसा नहीं कि सिर्फ गाने ही सुनने हैं, मतलब या भजन सुनने हैं। मतलब वो कई कई साउंड्स थेरेपी नेचर होते हैं, साउंड या फिर? नेचर साउंड्स होती हैं, कई हर्ट्स के ऊपर होती हैं, तो उनको मैं सुनना प्रेफर करता हूँ। और बाकी अगर कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो उसमें जाकर मेरे को बड़ा आनंद आता है। सेवा करने में बहुत आनंद आता है। मतलब अगर मैं किसी के कुछ काम आ सकूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसा नहीं कि मैं ये कैमरे के सामने बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब ये अपनी अपनी ऑथेंटिक फीलिंग मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बड़ा मतलब एक एक ऐसा लगता है कि भाई हम यहाँ पर हैं, और हमारे माध्यम से अगर ईश्वर कुछ करा रहा है तो हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें चुना, ना कि इस बात का फ़ख्र हो कि हमने किया। क्योंकि हम कुछ है ही नहीं, मतलब मैं तो कुछ है ही नहीं, मतलब मैं तो हमारे दिमाग की एक सोच है, भ्रम है, और कुछ नहीं है। नहीं भाई, आपसे बात करके मुझे खुद ऐसा एहसास हुआ कि मतलब आप काफ़ी आध्यात्मिक और काफ़ी मेरे ख्याल से नॉलेज आपने इस फील्ड के बारे में गेन की है, चाहे वो बुक्स के थ्रू हो या फिर आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा ना कि भी कुछ पल चुरा लिए, तो पल चुरा के उनको ख़राब नहीं करना। अगर अभी इतनी कीमती चीज़ चुराई है, पल चुराए हैं ना जीवन के, तो सबसे कीमती चीज़ है। अब उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को, सबको ही एक 24 घंटे के पीरियड के अंदर बेशक 1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम ऐसा होना चाहिए, रखना चाहिए, जिसमें वो हो। मतलब जैसे हम हैं तो हम कहते हैं अपने आप को वी आर द यूनिवर्स। तो अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकें, हम किसी भी माध्यम से कर सकें जो हमारे को अच्छा लगता हो। तो दिस गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो पूरा दिन जो आप करते हैं ना, वो बड़ा ही आपको बड़ा नॉमिनल सा काम लगने लगता है। फिर आपको लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है ही नहीं। जब आप अपने ईश्वर के साथ जुड़े हैं, जब आपको पता चल गया, जब आप हार्डकोर रियलिटी में चले गए, तो कहते हैं ना, जब ना पाने की खुशी हो, ना खोने का गम होगा। मतलब जो कहते हैं ना सुखम ना दुखम, न पापम न पुण्यम, सदा शिव ओम का शिवोहम शिवोहम। तो हम लोगों ने अगर अपने आप को इसी पल में डाल लिया और हमने नेगेटिव पॉजिटिव को सबको छोड़ दिया, एक तरफ कर दिया और शून्य हो गए, तो मुझे लगता है कि वो फिर अपने आप ही आपको एक तो होते हो भाई आप कभी शून्य होते हो? हम सभी लोग हमेशा शून्य होते हैं। अच्छा, हम अपने आप को मतलब कभी ऐसा कुछ होता है कि बिल्कुल भी कोई भी थॉट नहीं चल रहा माइंड में? अब हमारे दिमाग को ईश्वर ने डिज़ाइन ऐसे करा है कि हमारे को एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, ना चाहते हुए भी थॉट्स आते हैं। अब या तो आप उस दिमाग के अंदर बैठ जाओ और उन थॉट्स को ले लो, या फिर ये देखो ये थॉट्स कौन देख रहा है। अब थॉट्स देखने वाला व्यक्ति अगर आप बन गए तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डोंट बी दी मतलब बनाने वाले मत बनो, समझने वाले ऑब्जर्वर बन जाओ। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अपने आप ही फिल्टर हो जाएंगी, एक कन्फ्यूजन जो है वो सामने सुधर सी जाएगी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बातें करने लगे। हाँ काफ़ी, क्योंकि नहीं मुझे आपसे वाइब भी वैसी आई ना थोड़ा, क्योंकि जब पॉडकास्ट शुरू हुआ तो मैंने देखा कि आप मतलब जिस तरीके से आपका और है, तो कहीं स्पिरिचुअलिटी और कहीं उसमें कनेक्शन है, मतलब आपकी बातों से या आपकी एनर्जी से वो वाइब आ रही है। फिल्मों का जॉनर कैसा है आपका? नहीं, एंटरटेनमेंट के मेरा लिए एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर क्या करते हो, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए? नहीं, मैं मूवीज़ वगैरह तो मेरे को बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। मतलब उसमें ये है कि अगर कोई लर्निंग के लिए, अगर कोई सीखने के लिए, अगर कोई मेरे को कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है या कोई और सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई मूवी है या कोई वैसे तो मैं देख लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखता, बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखता, बहुत और ज़्यादा। बुक्स? हाँ, मेरे को पढ़ने का शौक़ है। और अपनी मैनेजमेंट की बुक्स वगैरह मैं काफ़ी, मतलब उसके अंदर काफ़ी क्या क्या कोर्स हैं उसके, वो मैं स्टडी करता हूँ। कुछ आर्टिकल्स भी लिखता हूँ मैं। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए राइटिंग एंड रीडिंग इज़ माय एंटरटेनमेंट। मतलब वॉचिंग टीवी इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट स्टैंड विद। मतलब मैं पहले बहुत टीवी देखता था जब छोटा था, तो अब टीवी देखना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मैं टीवी देखकर थोड़ा सा, हाँ यूज़फुल कुछ हो तो ऑफ कोर्स आई वांट टू स्पेंड माय टाइम, बट वो डेली सोप और सास बहू और ये सब जो है
या फिर मूवी में जो ड्रामाज वगैरह होते हैं, तो वो सबसे मैं थोड़ा सा तो क्लबिंग जैसे ये सब पसंद है भाई आपको, हम्म, कि अपने टाइम पे मतलब कॉलेज डेज पे करते थे? नहीं, मैं कभी भी क्लबिंग का तो ऑफ कोर्स मतलब आई हैव सीन ऑल काइंड ऑफ लाइफ, है ना। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। अभी लास्ट ईयर हम लोग जब सैन फ्रांसिस्को थे, तो वहाँ पर टेक क्रंच का एक इवेंट होता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। और बड़े बड़ा मतलब मार्क जुकर्सबर्ग वहीं से बना है, जो फेसबुक है वो वहीं से बना है, अमेजोन वहाँ से बना है, गूगल वहाँ से बना है, याहू वहाँ से बना है। तो मतलब जितने भी बड़े आप नाम सुनेंगे वो वहीं से बने हैं। तो मैं लास्ट ईयर वहाँ पर था। तो अब इनका जो सेशन होता है, सेशन के बाद एक आफ्टर पार्टी होती है। तो हमारा जो सेशन होता है, डे का सेशन होने के बाद एक आफ्टर पार्टी होती है, जिसमें शाम को 5 बजे 6 बजे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दे गो ड्रिंक, डाइन, डांस एंड डू ऑल द एक्टिविटीज़ दे वांट टू डू। मतलब अलग अलग पूरा का पूरा जो मतलब शहर था, वो पूरा का पूरा शहर एक तरह से कार्निवाल बना हुआ है, क्योंकि इतने लोग आए हैं वहाँ पर, पूरी दुनिया से लोग आए हैं, तो अलग टाइप की पार्टी चल रही है। तो इनफैक्ट मैं वहाँ पर जब पहुँचा, मतलब जब पता चला कि भी आफ्टर पार्टी के लिए जा रहे हैं सब लोग, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर मैं तो, और मेरे साथ एक लड़का मिला मेरे को ना वहाँ पर, ही वॉज एन इंडियन। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार देखो, मैं यहाँ पर पार्टी अटेंड करने नहीं आया हूँ, तो हम लोग बाहर चलते हैं, कुछ काम की बातें कर लेते हैं। तो वो सब लोग जो हमारे साथ के थे, जो ग्रुप के लोग थे, तो काफ़ी लोग अंदर पार्टी कर रहे थे, क्लबिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, दारू पी रहे थे, या जो भी कर रहे हो। बट हम दोनों बाहर बैठे हुए थे, फुटपाथ के पास एक जगह थी, उस पर हम लोग बैठे हुए थे, और हम स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि काम को कैसे आगे बढ़ाना है हमने। अच्छा। तो मतलब पार्टीज़, मुझे लगता है क्लबिंग और पार्टीज़ जो हैं वो फॉर फन से एक तो ठीक है, लेकिन इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब लाइफ का कोई हिस्सा नहीं बन सकती वो कभी, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, आपके पास क्या है, पल ही तो है, कीमती पल है आपका। और वो कीमती पल के अंदर अगर आप सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ते रहोगे, तो वो भी लाइफ को, मुझे लगता है कि हर एक के अपने अपने एक बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जैसे आपको मीठा पसंद होगा, नमकीन नहीं पसंद होगा, कुछ लोगों को स्पाइसी पसंद होगा। तो दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। पार्टी ये सब ठीक है, देखा है, लेकिन मतलब अब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लेवल पे पार्टी हो रही है जहाँ पे ब्रॉडवे के अंदर, समझ सकते हैं ब्रॉडवे, उस चीज़ को छोड़ के आप मतलब हाँ हम अपने काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो ब्रॉडवे, फोकस पूरा। हाँ। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट शुड बी लाइक यार। मतलब अगर हम भटकेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को भटकाने के लिए हैं, सिर्फ पार्टी नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मनी भी है, मनी इज़ वन ऑफ देम। पैसा भी भटका सकता है इंसान को कई बार। हमारे को अहंकार में हम आ जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं अहंकार से, कुछ हो गया, कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पर क्षण मात्र हैं, पता भी नहीं चलेगा वो क्षण कब खत्म हो गए। जब तक हम हैं यहाँ पर, तब तक हम वी आर मेकिंग द डिफरेंस टू द सोसाइटी एंड डूइंग आवर बिट। अदरवाइज हमारे जाने के बाद कोई, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई लेके बैठ के कोई मेमोरी को लेकर बैठा है या कुछ हो रहा है। तो टिल द टाइम वी आर हियर वी शुड डू समथिंग, कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहिए। तो मुझे ऐसा भाई लगता एक है। क्वेश्चन है, जैसे सबसे बेस्ट डे आपकी लाइफ का और सबसे वर्स्ट डे क्या रहा है मतलब तक, अभी तक? मेरे बेस्ट डेज आई वुड से कि जब मैं अपने फादर के साथ, मैं ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। और मतलब जब मैं कॉलेज भी जाता था, तो कभी वहाँ से अगर पापा का फ़ोन आ गया और मेरी कोई क्लास नहीं है, तो दोस्तों को छोड़ के मैं पापा के पास चला जाता था। तो मेरी लाइफ के जो बेस्ट डेज हैं वो उनके साथ ही मैं कहूँगा कि ऐसा कोई बेस्ट मोमेंट जो आपको याद हो भाई? सूरज भाई, मैं ऐसे तो कोई मोमेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि हर एक मोमेंट ही वंडरफुल स्पेशल थी, और आज वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें हैं, जो कमी मैं महसूस करता हूँ, तो वो मैं काफ़ी गहराई से महसूस करता हूँ। इनफैक्ट मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से, जिनके पास पेरेंट्स होते हैं ना, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि उनकी क्या कीमत, क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। उनको खोने के बाद पता चलता है। और वो एक ऐसा कह सकते हैं आप, पेड़ है जो आपको छाया भी देता है और आपके लिए अपने आप को जला भी लेता है। जैसे पेड़ की एक कहानी हमने बचपन में सुनी थी। तो अपने पेरेंट्स को ना कभी भी एरोगेंस के साथ या उस तरह से ना ट्रीट करें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनके होने का सम्मान करें, उनको वो प्यार दें कि उनको लगे कि हाँ, मतलब उन्होंने जो किया वो उनको रेसिप्रोकेट हुआ। उनको कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम इतना एहसास कर लो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करे, इतना ही एहसास कर लो, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड एवरी पेरेंट इज स्पेशल, पता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भाई, ठीक है, मतलब हमारे भाग्य भी होते हैं, हम जो जन्म लेते हैं वो हम अपने भाग्य से जन्म लेते हैं। नहीं तो लोग अंबानी के घर जन्म ले रहे हैं, कोई कहीं किसी और के घर जन्म ले रहा है, कोई किसी बड़े नेता के घर जन्म ले रहा है, कोई किसी के घर जन्म ले रहा है। तो ये सब भाग्य से हैं।
लेकिन हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे हैं, है ना। तो उसमें हम जितना उनको मान सम्मान दे सकते हैं, जितना प्यार दे सकते हैं, वो हमारे को देना चाहिए। उनको जो जो फीलिंग हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, हम 1% भी नहीं कर पाएंगे जो वो करते हैं हमारे लिए, हम उसका 1% भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1% कर ले तो उनके लिए वो 100 है। तो ये प्रयास करते रहें कि अपने जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनका सम्मान करें, क्योंकि ये चले जाते हैं, ये दोबारा नहीं मिलते। ये फिर आपको ये काफ़ी गहरी बात बोली भाई आपने। मतलब मुझे लगा कि आप कहीं उस जोन में चले गए थे तो कुछ देर के लिए, हाँ, मैं जब बिल्कुल, वो मैं पलों अभी को याद करते थोड़ा सा थे। मैं इससे हाँ, ड्राइव अवे हो इसीलिए। गया था। और मुझे लगता है कि अगर हम, जैसे आपने कहा ना, वर्स्ट मोमेंट की बात करी आपने, तो बुरी मोमेंट मैं वो कहूँगा कि जो बेकार हो गई, जो यूटिलाइज नहीं कर पाए हम। अगर हमने कोई, भाई कई बार ऐसा होता है हम कोई टाइम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और उसमें कुछ चीज़ हमारी नहीं, हमारी क्या कहते हैं उसे, हम मतलब हम कोई काम कर रहे हैं और सूखी ज़मीन पे अगर आपने कोई बिना बीज बोए अगर पानी डालना शुरू कर दिया तो उसमें से पेड़ ही नहीं निकलेगा। तो वो मुझे लगता है कि वो वर्स्ट मोमेंट्स होती हैं कई बार, जहाँ पर आप मतलब टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो वो वर्स्ट ही कहूँगा मैं। और भाई सपना क्या है आपका? जैसे अभी भी सपने की बात की थी अभी कुछ देर पहले हमने, कि ये सपना होता है हमें इसके लिए, तो अभी प्रेजेंटली या क्या सपना है वो आपका जो आप देखते हो और जिसके पीछे आप लगे हो पूरी तरह की? अब कह सकते हैं आप इसको। और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि दुनिया की सबसे बड़ी जो रिसर्च सेंटर नासा, तो नासा के एडिशनल जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को सराहा है। पैशनेट हो मतलब एक तरीके से आप। पैशनेट भी, और तारीफ जब लोग करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। देखिए हमारी ये जुबान है, ये लेबोरेटरी है, ये सब बता रही है कि हमने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, अच्छा खाया है, बुरा खाया है। तो जब कोई हमारे प्रोडक्ट को खाता है तो मुझे बहुत, मतलब दिस गिव्स मी अ गुड फीलिंग। तो मैं ये चाहता हूँ कि एवरी हाउस होल्ड शुड हैव आवर प्रोडक्ट इन देयर फ्रीजर। हर एक घर के अंदर एक एक फ्रीज़र के अंदर आइसक्रीम हो हमारी। और भाई जैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में भी आपका काफ़ी मतलब इंटरेस्ट या रुझान पड़ता है कभी इस फील्ड की तरफ? हाँ, मैं काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है मेरी। तो मैंने थीटा हीलिंग भी करी है, और मैं न्यूमरोलॉजी। थीटा हीलिंग, यस। ये क्या होता है थीटा हीलिंग? तो जैसे रेकी होती है, हाँ हाँ, रेकी रेकी। और लामा फेरा होती हैं, अलग अलग तरह की थेरेपीज़ होती हैं। तो थीटा के अंदर क्या होता है कि हम लोग मतलब वी कनेक्ट टू द यूनिवर्स, द क्रिएटर। तो देर आर डिफरेंट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। हमारे ना 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं। तो चक्रास आर दे नहीं, कनेक्टेड विद चक्रास चक्रास? आर डिफरेंट, चक्रास आर इनसाइड आवर बॉडी। तो प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस इज बियॉन्ड, है ना। वो ज़्यादा, वो मतलब वास्ट टर्म है वो। तो पहला फर्स्ट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस जो होता है वो अर्थ की, मतलब अपना धरती की एनर्जी होती है। सेकंड प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस इज द एनर्जी ऑफ सॉइल, मिनरल्स, जो उसके अंदर ज़मीन के अंदर जो होती हैं, जो पाई जाती है। थर्ड प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस आ जाती है जो एनिमल्स की होती है। फोर्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस होती है हमारे जो एंसेस्टर्स हो गए, या जो एंजल्स हो गए, है ना। एंजल्स क्या? एंजल्स मतलब? एंजल्स, आर्चेंजल, आर्केंगल, क्या बोलते हैं मुझे, एंजल्स एंजल्स हो गए। मतलब जैसे मतलब जैसे फरिश्ता टाइप? फरिश्ता, आप जैसे आप कई बार फरिश्ते। आप देखेंगे तो आपको कई बार ऐसा हुआ होगा लाइफ में, आपने महसूस भी करा होगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन अचानक कान में कोई कुछ बोल सा गया। वो होते आप ही हैं, सोचते आप ही हैं, ये सब माइंड। माइंड के अंदर ही होता है, लेकिन वो कोई एंजल होता है ना। वो फोर्थ प्लेन से आता है आपके पास, फोर्थ फिफ्थ प्लेन से आपके पास आते हैं। और फिफ्थ प्लेन पे गॉड्स एंड गॉडेसेस आ जाते हैं। सिक्स्थ प्लेन के ऊपर लॉज मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ट्रूथ, लॉ ऑफ यूनिवर्स, जो भी हमारे सारे फैक्ट हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें हैं। सब कुछ जो है, लॉ जो है वो छठे नंबर पे आते हैं। मतलब लॉ ईश्वर से भी ऊपर है, मतलब गॉड्स एंड गॉडेसेस से भी ऊपर चला गया लॉ, क्योंकि लॉ के अंदर ही वो सारी चीज़ें सब हैं। और उसके ऊपर हम जब जाते हैं तो आता है हमारा लास्ट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट इज द लव एनर्जी। लव एनर्जी। यस। और लव एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई लव, कोई अफेक्शन या कोई फीलिंग है। लव इज़ द वेरी वेरी ओन एग्जिस्टेंस, वेरी ओन बीइंग ऑफ आवर सेल्स। तो जब हम लोग एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे भीतर जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज़ द लव एनर्जी। मतलब अपने बोध को समझ लेना ही मैं कहूँगा। तो उस बोध के लेवल पर चले जाना, कि मतलब सारे आप नीचे से ऊपर चले गए बिल्कुल, और सबसे ऊपर निकल कर
आप उस एनर्जी में चले गए जहाँ पर आपको ना कुछ चाहिए ना कुछ देना है, आप ईश्वरीय आप ऊर्जा के अंदर आप अपने आप को समाहित कर लेते हैं। तो ये आप रोज करते हो नहीं रोज़ नहीं करते, मतलब डिपेंड्स। या फिर करवाते हो, मतलब वर्कशॉप्स भी लेते हो नहीं आप? वर्कशॉप नहीं लेता मैं इसकी, मतलब खुद प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, खुद कहीं से आपने सीखा है, मतलब एक हाँ तरीके से हाँ वर्कशॉप ली है? जी जी। तो ओके। इसमें क्या है, फिर उस पे जाने के बाद जब आप क्रिएटर के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब द ऑल माइटी ऑफ द यूनिवर्स, जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो यू बिकम वन विद द यूनिवर्स। तो फिर आप अगर आप कोई कमांड भी देते हैं तो कोई आपकी अगर कोई इच्छा भी अगर उत्पन्न होती है, ऐसे एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, उस लेवल पे जाने के बाद ना आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। आपको आपको लगता है यार सब कुछ तो हो गया, सब कुछ मिल गया। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी इच्छाएं खत्म हो गई हो? इच्छाएं खत्म हो गई हों या अगेन, अब इच्छाएं हमारी आज भी नहीं है, मतलब अगर आप मेरे को बोलोगे तो होता क्या है, एक इच्छा किसी भी चीज़ को लेके, जैसे बिजनेस को लेके या गोपाल छप्पन को लेके या धर्म, आवश्यकता और ज़रूरत, ये दोनों चीज़ें जो है ना, मतलब आवश्यक है या ज़रूरी है। तो जो जो ज़रूरत है वो ज़रूरत रहेगी, जो आवश्यकता है वो आवश्यकता रहेगी, उसको आप बदल नहीं सकते। तो जब तक हम इस योनि के अंदर हैं, हम जब मनुष्य, जब until the time we are humans, we will have the energy of humans, थर्ड प्लेन की एनर्जी जो मैंने बताया आपको। तो आप सेवंथ पे चले तो गए, लेकिन वो उस मोमेंट के लिए आपकी इच्छा खत्म हो गई। लेकिन जब आप वापस आते हैं, जब आप अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ गए, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, आप कुछ लग्जरीज देख रहे हैं, कोई अच्छी घड़ी देख रहे हैं, आप अच्छे कपड़े देख रहे हैं, तो आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है और उसी का भोग करने हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि इच्छाएँ खत्म हो गई? खत्म हो गई तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर जब तक वो यहाँ पर नहीं, बाबा के अंदर भी इच्छा होंगी। आपको मैं बताता हूँ, देखो ओशो का मैं एक स्पीच सुन रहा था, वो कहते हैं कि तुम्हारे जो बाबा हैं, मतलब वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्पीकर रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे जो सेंट बाबा लोग हैं, वो कहते हैं उर्वशी मेनका नहीं है मेरा ध्यान भंग करने के लिए। तो इसका मतलब क्या, तुम उर्वशी मेनका के लिए बैठे थे वहाँ पर, तुम जिस काम के लिए बैठे थे वो काम तुम करो, नहीं आई छोड़ दो उसको। तो वहाँ पर वो दिमाग भी वहाँ पर स्विच मार जाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सब हमारे भीतर ही है। और मतलब कर्म भी ज़रूरी है एक तरीके से? कर्म, हाँ कर्म ज़रूरी है, कर्म के बिना हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और ईश्वर बेसिकली, देखिए जब पृथ्वी बनी तो कहते हैं ये जो बोध है, जो कॉन्शियसनेस है, ये तो पहले बन गया था। तो व्हेन द अर्थ वाज मेड देयर वाज नोबडी, देन गॉड मेड ह्यूमंस टू फील एंड एक्सपीरियंस द अर्थ, द प्लैनेट दैट ही हैज़ मेड। तो वहीं से ही शुरुआत हुई। और फिर हम लोगों ने अपनी जो साइंस, अब देखो ना क्या क्या इंसानी दिमाग की अब ताकत देखो। मतलब आज हम यहाँ बैठे हुए टेक्नोलॉजी से, मतलब बिना किसी तार के हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी को, हम रियल टाइम हम लोग कहीं पर कुछ एक्सेस करना कर सकते हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ये ह्यूमन माइंड क्रिएशन ही है। और अगर इच्छाएं खत्म हो जाती तो ये सब विकास, इतनी डेवलपमेंट्स और इतनी जो रेवोल्यूशन आई है दुनिया के अंदर, वो कैसे आती? तो ये आवश्यक है, ये मतलब दिस इज़ नीडेड। तो जैसे कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो इन तीनों के अंदर अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। एक का काम होता है पुल करने का, एक का काम होता है उसे स्टेबल रखने का, एक का काम होता है उसे पुश करने का। तो इच्छाएं पुश करने का काम करती हैं। मतलब अगर इच्छा ही खत्म हो गई तो फिर हम वी आर लाइक अ डेड सेल। राइट। तो थोड़ी बहुत इच्छा तो रखनी चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं वैसे फैक्ट तो मैं बताऊँ, फैक्ट तो यही है। ये तो हम लोगों ने कंफ्यूज करा हुआ अपने आप को। राइट। सही बोल। तो भाई जैसे उत्तराखंड है, और उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि, और एक तरीके से देवभूमि में पैदा होना तो एक बात है, यहाँ पर काम करना तो एक तरीके से गोपाल छप्पन जो आपने यहाँ पर ऋषिकेश में भी अभी इस्टेब्लिश किया है, तो यहाँ पर कैसा फील आता है? क्या ये जो हमारी जो बातें हुई आध्यात्मिक की, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ की जो देवभूमि है उत्तराखंड में रहने का जो वातावरण है, क्या वैसा कभी वाइब फील हुई आपको? नहीं, उत्तराखंड इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। मतलब मैंने ये देखा कि यहाँ पर ना एक अलग ही तरंग है, वाइब्रेशंस, जैसे मैंने बोला आपको, तो अलग ही तरंग है। और उत्तराखंड के अंदर ऑफ कोर्स, मतलब एक ये आपने जो बात बोली ना कि जन्म लेना, जिसने जन्म लिया उत्तराखंड और छोड़ के चला गया लंदन कि भाई कहीं नौकरी करेंगे या कहीं काम करेंगे, वो अगर आप अपनी देवभूमि में जन्म लेने के बाद अगर आप दूसरे देश में जाकर कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो दुर्भाग्य की बात है। और सकारात्मक सोच तो यही है कि जो भाई जो जिस जगह ने हमारे को चुना है उसे हम भी चुने, है ना। तो बजाय लोभ मोह के कि भी हम कोई बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा कर देंगे। और ऑफ कोर्स सब जितने लोग बाहर हैं, जितने भी लोग मेरे को इस पॉडकास्ट के माध्यम से, सूरज भाई के माध्यम से जो सुन पा रहे हैं, जो लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, दे ऑल मिस देयर होम, यस और नो। सबको अपने घर की याद आती है।
तो जब घर की याद आती है तो घर आ जाओ यार, मतलब आके काम करो, इसको बढ़ाओ। ये जो स्टेट है हमारा। हाँ, एक इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी अभी इसीलिए की गई यहाँ पर कि जो इन्वेस्टर्स आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करे। तो भाई आपने अटेंड की वो इन्वेस्टमेंट? जी जी जी। मतलब आपने अटेंड किया वो समिट? हाँ, मैं समिट में था। और इससे पहले भी आपने कहीं इन्वेस्टर समिट्स? मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ इन चीज़ों में। तो कोई भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर नेटवर्किंग हो रही है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट का कुछ चल रहा है या फिर कहीं कोई ज्ञान वृद्धि हो रही है, तो मैं अपना जाके वहाँ पर समझने लगता हूँ, प्रयास, एक दूसरे को सहयोग करना चाहते हैं और एक पर्सनल कनेक्ट बनाकर काम करते हैं। कोई ये नहीं है कि किसी ने किसी को होंगे ऐसे भी लोग होंगे कि भाई सीढ़ी बनाते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो जो जिसे बोलते हैं ना ह्यूमन कैपिटल, वो ह्यूमन कैपिटल है उत्तराखंड के अंदर, जो मेरे ख्याल मिलेगी नहीं, कहीं देश में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए उत्तराखंड के जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो लोग काम करके जा रहे हैं, वो बड़े बड़े देशों के अंदर बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उनमें काम कर रहे हैं और अच्छी सैलरीज भी पा रहे हैं। तो उत्तराखंड हैज़ द पोटेंशियल। उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट है, काफ़ी फॉरेस्ट हैं और यहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी हैं। यहाँ पर सिर्फ कमी एक चीज़ की है कि लोगों को एक प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लाना पड़ेगा, एक अपने अंदर एक प्रोफेशनल एटीट्यूड लाना पड़ेगा काम को लेकर। अगर काम को लेकर प्रोफेशनल एटीट्यूड आ गया तो उत्तराखंड अकेला दुनिया के बड़े देशों से टक्कर ले सकता है, ये मैं एश्योर करता हूँ। क्या बात भाई, बहुत ही मतलब नेक आपके विचार है उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि आप यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच थैंक यू गौरव भाई। थैंक यू। तो ये थे हमारे गौरव भाई, थैंक यू सो मच। और आज की जो पूरी डिस्कशन रहा उसमें स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व रही, बिजनेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहा, और उत्तराखंड जो देवभूमि है वहाँ के लोगों के लिए एक संदेश भी गौरव भाई ने दिया कि जिन्हें लगता है तो वो उत्तराखंड वापस आ जाइए। तो इसी के साथ गौरव जी से हम विदा लेते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप कीजिए डिटॉक्स।